अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर क्लास का मैथमेटिक्स हैदराबाद बोर्ड का एमसीक्यूज़ पेपर लेकर आया हूं और आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिज़िक्स की दुनिया विद राहिल कमर, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो तो इसमें इसने कहा है कि x इज़ अप्रोक्सीमेटली 0 के इसका मायने क्या हैं। इसके मायने हैं, अब ए में कहा है कि बच्चों x इज़ वेरी क्लोज टू द ज़ीरो बट नॉट एक्चुअली ज़ीरो। बी में कहा है कि x अप्रोचेज टू ज़ीरो और x टेंड्स टू ज़ीरो। सी में कहा है कि बोथ ए एंड बी, जबकि डी में है नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसके जवाब में ए भी सही है इसका और बी भी सही है, क्योंकि ए में इसने कहा है कि ये ज़ीरो के बराबर है लेकिन मुकम्मल ज़ीरो नहीं है, जबकि दूसरे में भी ये कहा है कि ये ज़ीरो तक जा रहा है या ज़ीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा दोनों जवाब सिमिलर हैं, तो इस वजह से इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ऑफ ए एंड बी। एमसीक्यूज नंबर का ऑप्शन है सी, करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर हमें लिमिट दी गई है बच्चों, और हमें लिमिट दी गई है इन्फिनिटी तक, जबकि हमारा सवाल है, अगर आप गौर करें तो ए अपॉन एक्स। बेटा अगर हम लोग एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो बच्चों 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 आता है, लिहाजा इसका जवाब आएगा ए, 0। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि कर्व 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 क्रॉसेस द y एक्सिस एट द पॉइंट डैश। अब बच्चों ये पॉइंट्स हम लोगों को मालूम करने, तो मैं आपको इसकी सॉल्यूशन दिखाता हूँ थोड़ी सी कि आप किस तरह से सवाल करेंगे। अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, बेटा हमें जो इक्वेशन दी है वो दी है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और ये क्रॉस कर रहा है किस पर, y एक्सिस पर। तो बेटा हम सब जानते हैं अगर ये y एक्सिस पर क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब है इसका x पर इसने कोई फासला तय नहीं किया, लिहाजा x इसका 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, जबकि 16y स्क्वायर को हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा जवाब आएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 16 या मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड करेगा बच्चों, दोनों जानिब का हम लोग इसको 16 का टेबल जो है 144 पर 9 टाइम जाता है, दोनों जानिब का स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास जवाब आएगा प्लस माइनस का 3। अब हमें पता है बच्चों y तो हमारा 0 है और x हमारा 0 है और y हमारा प्लस माइनस का 3 आया है, लिहाजा इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर इसका जवाब होगा डी, 0 प्लस माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। इसमें इसने कहा है कि द इक्वेशन टू द लाइन थ्रो 3,1 और पैरेलल है किसके साथ, 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो ये कहता है कि बताइए कि इक्वेशन कौन सी इसमें से सही है। तो बच्चों थोड़ा सा अगर आप यहाँ गौर करें चौथे सवाल पर, तो हमें इक्वेशन क्या दी है बच्चों, 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमें पता है इसमें स्लोप का जो फार्मूला है वो माइनस a अपॉन बी होता है। तो ऊपर a से मुराद हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है और b से मुराद कोफिशिएंट ऑफ y है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 5, ये हमारा स्लोप निकल आया। पैरेलल में बेटा क्या कंडीशन होती है कि हमारा m1 और हमारा m2 बराबर होते हैं, तो लिहाजा हमारा m1 m2 बराबर है माइनस 2 अपॉन 5 के। इसके बाद इक्वेशन का फार्मूला होता है बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। हम इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 3 और 1 पुट करते हैं x और y की जगह, सॉरी हम लोग यहाँ पहले स्लोप पुट करते हैं और हम इसको हल करते हैं, 5 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और आप इसे देखेंगे हल होने के बाद हमारे पास जवाब आएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। तो लिहाजा MCQs नंबर 4 का जो जवाब है बच्चों वो है बी, देख सकते हैं आप, 2x प्लस 5y प्लस 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इंटरनली इन द रेशो। बच्चों याद रखना ये रेशो या तो 1/2 आता है या 1:2 आता है या 2:1 आता है, तो लिहाजा इसका हर तरीके से जवाब सेम ही होगा। अगर सी में 2:1 दे दे या 1:2 दे दे तो आप दोनों पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर इसने कहा है कि डी अपॉन डी ऑफ एक्स इज डैश, और इसने हमें कहा है कि बेटा ना तो ये फंक्शन होगा ना बाइनरी रिलेशन होगा, ये होगा बेटा एन ऑपरेटर। इसका जवाब याद कर लीजिएगा कि डी अपॉन डी ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स बराबर होता है किसके, एन, ये एक एन ऑपरेटर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद MCQs नंबर 7 पर चलते हैं, जहां पर इसने कहा है बच्चों
कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, और इसमें हमें इसने इक्वेशन दी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो तो y हमें दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, और बेटा सबसे पहले हम वो फार्मूला लेंगे जो हमें दिया गया था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स माइनस 3। हम लोगों को यही फार्मूला दिया था। इसके बाद फिर बच्चों हमने क्या करा, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू पुट की, जबकि इसी वैल्यू के अंदर हमने एफ ऑफ 3 के हवाले से यहाँ पर हमने 3 को पुट कर दिया। 3 को पुट करने के बाद हमारे पास ये जवाब बना। हमने इसको बेटा टर्म ब्रेक किया। टर्म ब्रेक करने के बाद हमने कॉमन लिया। कॉमन, अच्छा ये हमारा जो ना माइनस का 12 प्लस का 3 और माइनस का 9 है, तो और माइनस का 12 भी है, तो ये माइनस का 12 माइनस का 9 जो इसमें से बेटा हम लोग इसको हल करने के बाद टर्म ब्रेक करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जबकि इसमें से हमारा ये कॉमन निकला और x माइनस 3 से कैंसिल, हमारे पास x प्लस 4 जवाब आया बच्चों। फिर हमने इसमें लिमिट अप्लाई की, ठीक है बेटा, जो हमें लिमिट दी गई थी 3, और हमारे तरह से जवाब आया 7। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब 7 ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें इसने कहा है कि इफ द पॉइंट ऑन द ग्राफी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, बच्चों आपको पता है ना ये बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो फिर ये स्टेशनरी हालत में आ जाएगा। इस हिसाब से एमसीक्यूज नंबर 8 का जवाब होगा सी, स्टेशनरी पॉइंट। एमसीक्यूज नंबर 9 पर चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बेटा इसका जवाब क्या होगा बच्चे। अगर आप इसमें इंटीग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपको पता है, इसका जो ऑपोजिट होता है वो इंटीग्रेशन का डेरिवेशन होता है, तो अगर आप इसमें डेरिवेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब डैश में आ जाएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये इसका जवाब है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जिसमें इसने कहा है कि स्लोप ऑफ द नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस विद द अल्फा एज इट्स इंक्लिनेशन इज डिफाइंड एज, तो बेटा इसका जवाब होगा, आपको पता है बेटा ये स्लोप की बात कर रहा है। देखें स्लोप बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है एम के भी, और टेन थीटा बराबर या एम बराबर साइन अपॉन कोस के भी होता है। लिहाजा इसका जवाब ए भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि स्लोप जो एम होता है बेटा, स्लोप हमारा उसको हम टेन से भी शो करते हैं, और टेन आपको पता है कि वो रेशो है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का। लिहाजा ए और बी इसके दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं, इस वजह से इसका जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों ये कहता है कि द इक्वेशन ऑफ अ कोड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,0, बेटा ये पैराबोला के अंदर ये वर्टेक्स होते हैं, ये इसके वर्टाइसिस होते हैं 0,0, और जबकि पॉइंट हमें दिए हैं बच्चों 3,6 इस डैश। अब ये 11 क्वेश्चन पर आप आ जाइए, ये देखिए बच्चों 11 क्वेश्चन। अब इसमें हमें जो गिवन पैराबोला जो दिया था बेटा, वो हमें दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है, और इसके अंदर हमें हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बच्चे हमने दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि दोनों में y स्क्वायर आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये हमने कंपैरिजन किया, ये आमने सामने आ गए, x से कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड किया, और इस तरह से बच्चों हमारे पास a इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर हमें गिवन पॉइंट जो दिए गए थे बेटा 0,0 पर, वो थे 3 और 6। तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ पैराबोला जो होता है वो होती है y माइनस y1 ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में बेटा का मल्टीप्लाई में y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x माइनस x1। तो बच्चों हमें पता है कि हमें दोनों जो हमारे जो ओरिजिन है वो 0,0 है, तो हम y1 की जगह भी 0 पुट करेंगे और x1 की जगह भी हम लोग 0 पुट कर देंगे, जबकि a की वैल्यू बेटा हमने अभी भी ड्राइव की थी 3, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे बच्चों, और इस तरह से जब हम इसे हल करेंगे तो y हमारे पास आएगा 2x। तो इस हिसाब से 11 का जो जवाब है बच्चों वो है 2x, आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि इंटीग्रेशन 1/5x माइनस 4 dx इज डैश। बेटा 12 पर आ जाओ, ये 12 भी सोल्व किया हुआ है हम लोगों ने। हमारे पास जो इक्वेशन है वो दी थी इंटीग्रेशन 1/4x माइनस 5x माइनस 4 dx। अब बेटा हम सपोज कर लेते हैं कि t बराबर हमारा किसके 5x माइनस 4 के, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम बेटा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx ये हो जाएगा 5, ठीक है बेटा, कांस्टेंट 0 हो जाता है, और हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बेटा हमारा dt ओवर 5 बराबर आ जाएगा dx के। फिर हमने ये dx की जो वैल्यू है dt अपॉन 5, इसको हमने dx की जगह पुट कर दिया है, ठीक देख सकते हैं बच्चों आप, ये पुट कर दिया है, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई बेटा।
ये देखें डी टी, ये डी एक्स की जगह हमने पुट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है बेटा, जो 5 है ये हम लोग बाहर ले लेंगे 1/5 और फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे डी टी ओवर डी टी। तो ये बेटा इसकी इक्वेशन आती है एल एन टी प्लस सी। ठीक है बेटा, फिर हमने t की जगह हमने अपना दोबारा से जो सपोज किया था बेटा हमने 5x - 4, वो हम लोग ये देख सकते हैं आप, ये हम पुट कर लेते हैं बेटा यहाँ पर। तो हमारा जवाब आ जाएगा 1/5 ln 5x - 4 प्लस c। लिहाजा 12वें का जो जवाब है वो है इसका a। ठीक है बच्चों, मैं इनकी छोटी छोटी तस्वीरें भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जहाँ पे इसने कहा है कि स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0 विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है बेटा, अब हम इसका जवाब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 में बच्चों आप देखें तो हमें पता है, उसने कहा है कि पैरेलल टू द x एक्सिस है, लिहाजा हम a = 0 लेंगे बेटा। फिर हमारे पास इस हिसाब से इसका जवाब हो जाएगा a = 0। a = 0, क्योंकि बेटा इसने कहा है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल टू द x एक्सिस है, लिहाजा a का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या आएगा इसका, a = 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद 14वां सवाल है 14, द सेट ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। बेटा ये तभी हो सकता है जब सेंटर से, सेंटर के सर्किल का जो सेंटर है वहाँ से जितना भी सर्कमफेरेंस होता है, आप कहीं भी चले जाएं आपके तमाम डिस्टेंस सेम होंगे। तो लिहाजा इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। 14 का जवाब होगा ए सर्किल। इसके बाद 15 पर चलते हैं बच्चों। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 एट द पॉइंट ऑफ x1 और y1। बच्चे इसको हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा, इसका जवाब हमारे पास होगा बी, क्योंकि बेटा एलिप्स का फार्मूला होता है सीधा सीधा, एलिप्स का सीधा सीधा फार्मूला होता है, और वो होता है x1/a2 प्लस y1/b² = 1, x1/a² प्लस y1/b² = 1। तो बेटा इसका जवाब होगा बी, 15वें का जवाब होगा बी। 16वें पर चलते हैं बच्चों। हमें लिमिट दे दी गई है इंटीग्रेशन में, लोअर लिमिट दी गई है a और अपर लिमिट दी गई है b f(x). तो बेटा इस हिसाब से इसका जो जवाब है वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल। इसका जवाब होगा 16वें का ए, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, 17 में है व्हाट डज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन इज डेट। बेटा ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर की हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ बराबर होता है वॉल्यूम। तो इसका जवाब होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, 18 पर चलते हैं कि दो सर्किल आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव। बेटा दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक जब ही हो सकते हैं बच्चों जब दोनों का सेंटर सेम हो, यानी एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल भी बिल्कुल वैसे ही ओवरलैप हो जाए। तो इसका जवाब होगा ए, 18वें का है ऑप्शन ए। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं 19 पर। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला वो x² - y² = 49 एट द पॉइंट 8, √15। तो बेटा 19 पर चलते हैं, और 19 आप देखिए बच्चों, यहाँ पर 19 आपको नजर आ रहा होगा। गिवन हमें क्या मिला है बच्चों, x² - y² = 49। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है बच्चों, x², आप देख सकते हैं बेटा, देखें ये रहा, मैं पेन से इशारा कर देता हूँ, पॉइंट आउट, x² / a² - y² / b² = 1। बेटा हम क्या करेंगे कि अपनी इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 49 से। ठीक है बच्चों, डिवाइडिंग बाय 49 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जवाब आएगा x² / 49 y² / 49, 49 से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 है बच्चों, यहाँ भी 1 है इक्वेशन नंबर 2 में। तो दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं, और कंपैरिजन करने पर बच्चों आपके पास जवाब a² आ जाएगा 49 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 7। इसी तरह b का भी ±7 आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास इक्वेशन जो है वो नॉर्मल से गुजर रही है टू द हाइपरबोला, और पॉइंट क्या दिए बेटा इसके 18 एंड √15 दिए हैं। तो बच्चे हम इसमें पुट करेंगे, a हमारे पास 49 पुट होगा, x की जगह बच्चों हम x रखेंगे और x1 की जगह हम लोग 8 रखेंगे, हमें पॉइंट दिया हुआ है। इसी तरह y1 हमें √15 दिया है, हम यहाँ √15 रखेंगे, और b की जगह y की जगह भी हम लोग 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, हम यहाँ 49 पुट कर देंगे, और a² और b² की जगह भी 49 आ जाएगा। इनको जमा करके कैंसिल कर देंगे बेटा, और हमारे पास इक्वेशन बनेगी 15x + 8y = 16 √15। ठीक है बच्चों, लिहाजा हमारा MCQ नंबर 19 का जो जवाब है
वो होगा a, देख सकते हैं बेटा आप, √15x प्लस 8y। अब हम चलते हैं बेटा 20 पर। 20 में इसने कहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बाय इटसेल्फ इज ऑलवेज, बेटा जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कहलाती है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब हमेशा 0 आता है। ठीक है बच्चों। बच्चों 21 में ये कहता है कि हमें लिमिट दी गई है x अप्रोक्सीमेटली 0 और हमें वैल्यू दी गई है x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम 21 पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 21 जी 21 बच्चों, अब आपको सवाल नज़र आ रहा होगा, ये इसकी सॉल्यूशन है ताकि आप यहाँ से अच्छी तरीके बगौर इसका जायज़ा ले लीजिए। हमारे पास लिमिट जो है बच्चों वो दी है x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सब जानते हैं बेटा कि ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अगर हम ये हमारा x पावर n माइनस a पावर n का ये फार्मूला खुलता है बेटा, तो हमने इस फार्मूले के तहत हमने ये वाली वैल्यू को खोल लिया। ठीक है बच्चों, खोलने के बाद हमने x माइनस 1 से x माइनस 1 को कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास बचा। फिर हमें बेटा लिमिट क्या दी गई थी, हमें 1 दी गई थी, तो बच्चों हमने 1 लिमिट अप्लाई की इसमें, और जब लिमिट 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा n। लिहाजा 21 का जो जवाब है वो हमारे पास होगा a इज इक्वल टू n। 22 पर चलते हैं बच्चों। 22 पे इसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -1, 4 एंड 3, -2। बेटा ये तो डिस्टेंस फार्मूला आप सबको आता होगा, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों देखें ये इस तरह से हल होगा 22वां सवाल। 22 देखें बच्चों, आप अच्छी तरह बगौर इसका जायज़ा ले लीजिए। ये हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की और हमारा जवाब आया है 2√13 यूनिट। ये शुरू में दिया हुआ है, ये सेकंड चैप्टर मेरे ख्याल से सेकंड यूनिट्स में ये है, तो बेटा इसका जवाब होगा 2√13। ढूंढिए जी, ऑप्शन बी है बेटा, 22 में का बी। अब हम लोग चलते हैं बेटा 23 पर। 23 में इसने कहा है बच्चों के अगर हमारे पास 2 लाइंस L1 दी हुई है और हमें L2 दी हुई है, और ये कहता है आर द परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ, तो बेटा परपेंडिकुलर का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है बी। इसका ऑप्शन होगा बी सही है, A1 मल्टीप्लाई बाई A2 प्लस B1 इंटू B2 इज इक्वल टू 0। लिहाजा 23 का जवाब है बी। 24 पर आ जाइए बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, बेटा ऑब्वियसली इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, तो इसका जवाब होगा बी डेरिवेटिव, या इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में भी ले सकते हैं वैसे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग रेट जो लेते हैं अपॉन में लेते हैं, तो डेरिवेटिव इसका जवाब होगा। 25 में हमें कहता है अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द a, b इफ for x1, x2 belong to the a, b when x1 is greater than x2। बेटा जब x1 ग्रेटर है x2 से, तो इसका जो फंक्शन होगा f1 ऑफ x1 ग्रेटर होगा f ऑफ x2 से। लिहाजा बेटा इसका जवाब a सही होगा। 25 का जवाब है a। 26 पर चलते हैं बच्चों। हमें इंटीग्रेशन दी है 1/√ay प्लस b इंटू dy इज इक्वल टू 0। तो 26 को बेटा सॉल्व करते हैं, और ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ बेटा आप लोगों के लिए, ताकि टाइम कम से कम लगे। तो हमारे पास है बेटा ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, हमने t सपोज कर लिया बेटा ay प्लस b के, और फिर बच्चों हमने इसको यहाँ से डिफ्रेंसिएशन भी कर ली इसके विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बच्चों, तो a बराबर आ गया dt ओवर dy, और dt ओवर dy a क्रॉस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो बेटा ये बराबर dy के हो जाएगा। फिर हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला लिया, हमने इसको t सपोज किया, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारे पास जवाब आएगा 1/a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जबकि इसके ऊपर पावर के साथ पावर जमा हो जाएगा, नीचे भी इसी तरह होता है। ठीक है बच्चों, तो उसमें से निकलेगा तो हाफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास जवाब आएगा 1/2 और कांस्टेंट आ जाएगा साथ में। फिर हमने बेटा t की जगह इसकी वैल्यू को पुट किया, और हमारे पास जवाब आया i इज इक्वल टू 2/a √ay प्लस b प्लस c। तो लिहाजा आपका 25 का जो जवाब है, 25 का जवाब होगा, सॉरी 26 का जवाब होगा 2/a √ay प्लस b। आप देख सकते हैं बेटा इसका जवाब a है। 27 पर चलते हैं बेटा, द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद द सेंटर 4 - 2 एंड द रेडियस इज 8। द सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास। 27 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा। इस पर आपको बच्चों नजर आ रहा होगा, ये सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, रेडियस हमें दिया है, रेडियस की जगह हम लोग 8 पुट कर देंगे बच्चों, जबकि हमारे पास पॉइंट्स जो मिले हैं a और b हम वहाँ पर
हमारा 4 और -2 पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप बेटा अकॉर्डिंग टू a प्लस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये पूरी इक्वेशन खुलेगी और आखिर में हल होने के बाद ये इक्वेशन इसको आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा बेटा 27 का जवाब हमारे पास होगा ए। आप देख सकते हैं बेटा इसका जवाब ए है। 28 पर चलते हैं बेटा। इफ द लाइन y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी इज द टेंजेंट ऑफ द टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देन c इज इक्वल टू, बेटा ये बाकायदा हम लोग हल करेंगे, आप इसको जरूर गौर से देखिएगा बच्चों। 28 को 28 में बच्चों आप लोग देख सकते हैं द गिवन इक्वेशन पैराबोला में हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, बेटा हमें पता है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी होता है, x माइनस का वहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक फार्मूला भी पता है बेटा कि ये कौन सा फार्मूला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। फिर हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं बेटा। देखें y बराबर y के हुआ, c बराबर c के होगा और x बराबर होगा mx के। तो x से कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर हमारे पास आएगा 1 के और c बराबर आएगा c के। अब लिहाजा m हमारे पास 1 आ गया है। फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि एज वी नो दैट द y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला। ठीक है बेटा, अब हम अपनी कंडीशन पर आते हैं दोबारा जो हमें दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और बच्चों हम लोग क्या करते हैं c की जगह a अपॉन m पुट करते हैं और इस हिसाब से तो फिर m की जगह हम 1 पुट करेंगे तो बेटा हमारा c बराबर आएगा a के। लिहाजा क्या कहते हैं 28 का जो जवाब है वो c इज इक्वल टू a होगा, c इज इक्वल टू a। आप देख सकते हैं बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। 28 पर चलते हैं बेटा। द फिजिकल क्वांटिटीज possesses both magnitude and direction is called vectors। बेटा आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन भी दी गई हो और मैग्नीट्यूड भी, दोनों से स्पेसिफाइड। द वेक्टर क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इस वजह से वेक्टर होगा इसका बेटा ऑप्शन है। 30 पर आ जाते हैं बच्चों। 30 पर इसने कहा है कि हमें लिमिट दी है बेटा अप्रोक्सीमेटली 0 और e पावर साइन एक्स माइनस 1 इज अपॉन एक्स दिया हुआ है। 30 पर चलते हैं बच्चों। जी 30 पर आप देख सकते हैं बेटा हमें ये इक्वेशन दी है। हमने क्या किया बेटा अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया साइन एक्स से, डिवाइड में भी मल्टीप्लाई में भी। फिर हमने बेटा एक्स और साइन एक्स की वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ नीचे साइन एक्स आ गया और यहाँ एक्स आ गया। बेटा जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका जवाब जो है वो आएगा 1 और बेटा याद रखना साइन एक्स अपॉन एक्स भी बराबर 1 के होता है, लिहाजा हमारा इसका जवाब आएगा 1। तो 30 का जवाब होगा 1, ऑप्शन बी 1 होगा बेटा इसका जवाब। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ x, 2 एंड 2, y देन x, y इज 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें बच्चों मिड पॉइंट की बात की है तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास ओरिजिन पर है तो ये x, y इज इक्वल टू 0, 0 है। अब हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं मिड पॉइंट का, तो बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों को x से सपोज करते हैं बेटा। x 0 था तो ये लिहाजा 0 बराबर ही आ जाएगा और x2 की जगह हमने 2 पुट कर दिया जबकि x1 की जगह हमने x लिया है। इसी तरह बेटा हमने y1 की जगह 2 पुट किया, y2 की जगह हमने y लिया है अपॉन 2 और ये ओरिजिन पर था तो y इज इक्वल टू 0 है। बेटा ये वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को वहाँ भेजेंगे दोनों में तो माइनस का 2 और माइनस का 2 आएगा, लिहाजा इसका जवाब होगा माइनस का 2 माइनस का 2। तो बेटा इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ऑप्शन नंबर सी है 31 का। 32 पर चलते हैं बेटा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द पैरेलल x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पासिंग थ्रो द पॉइंट 0, 1 इज डैश। 31 पर आ जाइए बेटा, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे गिवन लाइन्स हमें दी गई हैं x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गिवन पॉइंट हमें बेटा 0, 1 दिए थे। तो फॉर द इक्वेशन अब बेटा ये हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे हमारे पास x प्लस वाई इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। बेटा ये हमारे पास स्लोप जो है ना उसमें हमारा इसने बात पैरेलल की थी तो बेटा m हमारा माइनस a अपॉन बी के हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा जवाब आएगा माइनस का 1 यानी m1 और m2 बराबर -1 के होगा। बेटा ये इसकी इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। इस इक्वेशन में m की जगह आप -1 पुट कीजिएगा। y1 और x1 हमें पॉइंट्स मिले हुए थे बेटा 1 एंड 0 हमने पुट किया और इस हिसाब से हमारा जवाब आया
x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लिहाजा 32 का जवाब होगा x प्लस वाई माइनस 1। बेटा इसका जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। 33 में कहता है कि y इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स, तो कहता है कि मालूम करें डी वाई ओवर डी एक्स। 33 बच्चों इधर आ जाइए। 33 देखें, 33 में हमें y इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स दिया हुआ है बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। बेटा हमने सबसे पहले क्या किया है कि इसको हमने डिफरेंशिएट किया है बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स, और वहाँ पर भी हमने विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसको डिफरेंशिएट किया है। बेटा लोग एल एन साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा, डेरिवेटिव वो आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और सिर्फ साइन का आएगा कोस, तो बेटा ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन, जो कि बराबर होता है कोट थीटा के। लिहाजा डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आएगा कोट थीटा के बराबर। तो इसका जवाब बेटा 33 का जवाब होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 34 में बेटा थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, लिहाजा मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 35 पर चलते हैं बच्चों। ये 34 सही तरीके से नहीं दिया था। 35 में कहता है बेटा कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डैश। तो बच्चों 35 क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखिए, अब इसमें बेटा हम इंटीग्रेशन ये दी गई है, और बेटा हमने 25 को होल स्क्वायर में रखा है। होल स्क्वायर में रखने के बाद हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, की बराबर होता है 1 अपॉन 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, लिहाजा जब हम ये वाली कंडीशन इसमें पुट करेंगे तो हमारा जवाब बनेगा 1 अपॉन 2x 25 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 साइन इनवर्स x अपॉन 5, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास प्लस सी। तो बेटा 35 का जवाब हमारे पास ढूंढते हैं, इसका क्या होगा? इसका जवाब है बेटा बी। ठीक है बच्चों, इसके बाद 36 पर आ जाते हैं। 36 में कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2g(x) प्लस 25y प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्किल ऑफ। बेटा ये इक्वेशन है, और इसका जो जवाब है हमारे पास वो होगा ए बराबर होगा ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल 0। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इस सर्किल की जो इक्वेशन है ना बेटा, ये जो हमें दी गई है, तो इसमें जो कोफिशिएंट होंगे ए और बी, ये दोनों बेटा सेम पॉइंट पर होंगे, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, हालांकि 0 के बराबर नहीं होंगे। लिहाजा 36 का जवाब आएगा ए। 37 पर चलते हैं बच्चों। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एट द पॉइंट 5 कोमा माइनस 4/3 इज डैश। बेटा 37 पर चलते हैं। 37 ये देखिए, सबसे पहले बेटा हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसको डिवाइड किया है 9 से दोनों जानिब, तो हमारे पास जवाब आया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि 9 से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 1। इसके बाद बेटा हमें इक्वेशन का पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 होता है। हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का बच्चों, तो हमारे पास ए स्क्वायर बराबर 9 क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस माइनस में 3 हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो। अब हमें जो पॉइंट दिए गए हैं बेटा, अब हमारे पास फार्मूला है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, ये फार्मूला है बच्चों। हमने जो अपना x1 और y1 निकाला था हम पुट करेंगे बेटा। ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 के, और जबकि हमारा b हो जाएगा 1 के बराबर। इसका बेटा आप लोग 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका आप एलसीएम लीजिएगा, और हमारा जवाब आएगा 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 9। तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का जो जवाब है वो है 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 9। देख लीजिए बच्चों, ठीक है, ये इसका जवाब है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं 38 पर। उसमें कहता है द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड हुज एजेस आर रिप्रेजेंट बाय ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3,4 एंड बी बराबर है 1,2 माइनस 1 एंड सी बराबर है 3 माइनस 1 एंड 2। बेटा इसको हम लोग मैट्रिसेस के थ्रू इसको एवल्यूट करेंगे। 38 पर आ जाइए, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों। देखें आपको मैट्रिसेस आता होगा, ये आपने एवल्यूट किया, पहले 2 लेंगे बेटा, इसका कॉलम और इसकी रो को हम लोग इग्नोर कर देंगे, बाकी हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल्स का। इसी तरह -3 है तो बेटा दूसरा माइनस में लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरा प्लस में। ये बच्चों इनको हल करेंगे और हमारा एग्जैक्ट जवाब आ जाएगा माइनस का 7। बेटा इसमें मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, इसमें हमें सिर्फ 7 दिया हुआ है, जबकि इसका जवाब -7 आएगा। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से 38 का जवाब होगा सी। 39 पर चलते हैं बच्चों।
39 में लिमिट हमें दी है इन्फिनिटी, जबकि x अपॉन 1/x प्लस x दिया है। 39 को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये देखिए 39 को आप गौर से देखिए बेटा, इसमें हमने देखें सबसे पहले क्या किया है, इसको रेसिप्रोकल किया तो पावर माइनस में हो गया, फिर हमने -1 अंदर रख दिया और x को हमने बाहर रख दिया, या यूँ समझ लीजिए कि हमने x को अंदर रखा, -1 बाहर रखा। फिर बेटा हमने क्या करा कि डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग था तो हमने अलग अलग दे दिया इनको, तो ये 1/x प्लस 1 हो गया। x से कैंसिल होगा बच्चों तो 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया है कि इस पर हमने लिमिट अप्लाई की और लिमिट अप्लाई करने पर हमारा जवाब आएगा e⁻⁻1। तो 39 का जवाब होगा e⁻⁻1, इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों 40 क्वेश्चन पर। द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्राइंगल। बेटा इसका जवाब होगा सेंट्रॉइड, आप ये नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। बेटा 41 में ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज बिलो द लाइन। बेटा अब देखें इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखो आपको ना ये नज़र आ रहे होंगे, आपको 20-15 नज़र आ रहा होगा, आपको 1,3 नज़र आ रहा होगा, आपको 0,17/12। तो बेटा मैंने इसमें पहला ही अप्लाई जब किया तो मेरा बेलो द लाइन आ गया, बाकी में सारे मेरे पॉजिटिव जवाब आ रहे थे, तो लिहाजा बेलो द लाइन के लिए ऑप्शन ए ही ठीक है, 20-15। मैंने सॉल्व भी किया बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है और हमारे पास ये 2 पॉइंट है। हमें y को बेटा पॉजिटिव रखना है क्योंकि लाइन बेलो लाने के लिए x हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन को वहाँ भेज दिया। बेटा देखें ये हमारा पॉजिटिव हो गया y। अब हमने ये पॉइंट्स पुट किए और इस तरह से हमारा जवाब -34 आ रहा है। क्या पॉइंट पुट किए थे बेटा हमने 20 और -15, तो वो बेटा प्रूफ कर रहा था बेलो द लाइन को, तो लिहाजा इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, 41 का होगा ए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं 42 पर। a इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कोमा y इज इक्वल टू 280 और हमें ये कहता है कि dy और dx मालूम करें, जबकि t बराबर हमारे पास 1 है। तो 42 पर आ जाते हैं बच्चों। 42 का गौर से देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें x बराबर दिया है 80 स्क्वायर के और y बराबर दिया है 280 के, और dy और dx मालूम करना है, t इज इक्वल टू 1 है। ठीक है बच्चों, हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमारे पास ये क्या कहते हैं x को बेटा हमने पहले इसको ड्राइव किया, हमने इसकी डेरिवेशन निकाली है, तो हमारे पास डेरिवेशन बेटा ये बनी। फिर हमने ये इक्वेशन है, फिर हमने इक्वेशन b y की वैल्यू को बेटा हमने ड्राइव किया है, तो हमारे पास उसकी डेरिवेशन जो है बेटा ये बनी है b। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन b को डिवाइड कर दिया इक्वेशन a से, और इसके बाद हमारा ये जवाब आ गया बेटा। ठीक है, ये डिवाइड होने के बाद dt से कैंसिल हो गया, dy और dx हमारे पास आया 1, तो लिहाजा बेटा 42 का जवाब होगा 1 b। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं 43 पर। द फंक्शन f ऑफ x x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 हैज़ द मिनिमम वैल्यू। अब इसकी कम से कम वैल्यू बेटा क्या होगी इस फंक्शन की, हम 43 पर चलते हैं और 43 भी सॉल्व है ऑलरेडी। तो बेटा हमें जो वैल्यू दी गई थी हमने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया बेटा, डिफरेंशिएट पर हमारे पास आया 2x माइनस 1। अब फिर हमने बेटा स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम लोग अपने फंक्शन को 0 सपोज कर लेते हैं, तो f डैश ऑफ x बराबर 0 के हो जाएगा, और बेटा माइनस का 1 है वहाँ जाके प्लस होगा, 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो बेटा मिनिमम वैल्यू x की आएगी 1/2, लिहाजा 43 का जवाब होगा x इज इक्वल टू 1/2। 44 पर चलते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन e⁻2 माइनस 3x इंटू dx दिया है बेटा, 44 को सॉल्व करते हैं। 44 जी 44 में देखें बेटा आपको नज़र आ रहा होगा, पहले हमने क्या किया है कि हमने अपना 2 माइनस 3x को सपोज कर लिया ठीक है, फिर हमने इसको बेटा डिफरेंशिएट किया तो हमारा dt ओवर dx बराबर आया -3 के, या यूँ कह सकते हैं कि बेटा माइनस का 3 यहाँ ले आते हैं क्रॉस में, और dt ओवर -3 बराबर हो गया dx के। ठीक है बच्चों, इसके बाद बेटा हमने ये वैल्यू पुट की है, हमने 2 माइनस एक्स जो है वो t की जगह पुट किया है, तो पूरी इसकी डेरिवेशन भी हमने पुट की बेटा यहाँ पर, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा सारे को तो 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये e का जो है बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन e⁻t हो जाएगी, t की जगह हम इसकी वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो हमारा जवाब ये होगा 44 का जवाब, इसका जवाब होगा अब कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा, माइनस का 1/3 बेटा इसका जवाब होगा b। ठीक है बच्चों, इसका जवाब होगा b, आप देख सकते हैं माइनस का 1/3 है तो मैंने लिखा है नीचे 3। ठीक है, और ये e स्क्वायर माइनस 3x इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद 45 पर चलते हैं बेटा। इसमें कहा है कि अगर हमारे पास x, 3 और 3, 5 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर विद द सेंटर 2, y है,
तो हमने बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी। 45 पर आ जाइए बच्चों आप लोग। 45 पर देखें बेटा, ये हमारे मिड पॉइंट दिए गए हैं और ये हमें इसके एक्सट्रीम्स दिए गए हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला बच्चों आप सबको मालूम है, हम इसके हिसाब से पुट करेंगे एक्स की वैल्यू एक्स में और वाई की वैल्यू वाई में। मिड पॉइंट के फार्मूले में अप्लाई करके हमारे पास एक्स आ जाएगा 1, इसी तरह वाई आ जाएगा 4। तो बेटा हमारा जवाब होगा 1,4। तो बेटा 45 का जवाब होगा 1,4 ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों। इसके बाद 46 पर चलते हैं। ए इज इक्वल टू पी कोमा माइनस पी कोमा 1,0, बी बराबर दिया है 1,1,3, सी बराबर दिया है 2,1,-2 और ये कोप्लेनर है। बेटा कोप्लेनर है और पी की वैल्यू मालूम करनी है, इसका मतलब है सोल्व करना है। सोल्व में फिर बेटा हम लोगों का ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर, तो ये बराबर 0 के होता है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वही मैट्रिसेस के थ्रू डिटरमिनेंट निकालते हुए हम यहाँ 0 सपोज करेंगे, पी की जगह वैल्यू। सबसे पहले बच्चों पी लेंगे तो पहली कॉलम पहली रो को इग्नोर कर देंगे और फिर इसका डायमीटर लेंगे, जवाब ये आ जाएगा। दूसरे में पहले माइनस आता है, फिर 1 लेंगे, फिर दूसरा कॉलम और पहली रो को इग्नोर कर देंगे, बाकी को इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तीसरे में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम लोग इग्नोर कर देंगे और हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, लिहाजा हमारे पास पी का जवाब एग्जैक्ट आएगा 8/5। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 46 का जवाब है 8/5। आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा 47 पर। ये हमें बेटा इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन x cos x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बेटा डबल इंटीग्रेशन हमारे पास निकलेगी। 2 वेरिएबल्स की हम लोग एक साथ इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो बेटा इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। और हमारे पास फार्मूला, अब इसमें हम पहली वाली को u सपोज कर लेंगे, दूसरी वाली को v। आपको पता है बेटा, जब हम इसका v और u के साथ मल्टीप्लाई में करेंगे तो पहले में एक के इंटीग्रेशन निकालेंगे, एक को हम बाहर रखेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर दूसरे की इंटीग्रेशन निकालेंगे, दूसरे वाले को बाहर रखेंगे। लिहाजा ये फार्मूला है बच्चों, आप देख सकते हैं, इसमें आपको नजर आ रहा होगा। इस फार्मूले के तहत बेटा हमने वैल्यूज पुट की, पहले हमने एक को ड्राइव इंटीग्रेशन किया और दूसरे को, अब u बराबर हमारा x है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारा v बराबर हमारा cos x है। तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन, जबकि इसकी इंटीग्रेशन बेटा हमारे पास 1 आ जाएगी, वो हमने पुट किया। और बेटा फिर उसके बाद हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन जब दोबारा की तो बेटा वो कोस हो गया, तो ये माइनस का कोस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। इस हिसाब से हमारा जवाब आएगा x sin x प्लस कोस x प्लस c। लिहाजा हमारा जवाब 47 का होगा a। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा 48 पर। अ लाइन पैरेलल टू द y-x हैज एन इंक्लाइंड 90 इट्स स्लोप। तो बेटा याद रखना कि 10 स्लोप जो होता है ना, 10 बराबर 90 हमेशा बराबर इन्फिनिटी के आता है। तो बेटा इस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा सी। 48 पर चलते हैं बेटा। द पॉइंट्स 3a, a इज द 6 यूनिट फ्रॉम द लाइन 5x माइनस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इसने कहा आप a की वैल्यू निकालें। तो बेटा 49 को देखिए, ये हमारे पास बेटा इक्वेशन दी गई है बच्चों, आपको नजर आ रही होगी। ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और ये हमें डिस्टेंस दिया 6 यूनिट। बेटा हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मॉडुलस में, और हमने क्या किया कि a की जगह हमने 0.5 रखा। बेटा देखें, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, a हमारा 5 है और b हमारा 12 है, तो हमने a की जगह 5 और b की जगह 12 रखा माइनस का। ठीक है बच्चों। उसके बाद x1 हमें दिया गया है बेटा, पॉइंट्स हमें 3a दिया है तो हम यहाँ 3 पुट करेंगे, और हमें कोमा के बाद जो दिया जाता है y का होता है, तो बेटा हम यहाँ a पुट करेंगे। इस पूरे को हल करेंगे और हल करने के बाद आप इसको हल कीजिएगा, तो बेटा आपका जवाब आ जाएगा 13, यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद आपका जवाब आ जाएगा 8/3 3 का टेबल 81 पर 27 टाइम जाता है, तो बेटा a बराबर हमारा आ जाएगा 27। लिहाजा 49 का जवाब होगा 27। ठीक है बच्चों, ये मैं टिक कर देता हूँ इसको। इसके बाद हम 50 पर आते हैं बेटा। एंगल बिटवीन 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बताएं कि एंगल क्या होगा। देखें बेटा, अभी मैंने सॉल्व किया है थोड़ा सा। ये हम पहले बेटा पहले वाले को स्लोप निकाल लेते हैं इसके हिसाब से। तो हमारा इसका स्लोप जो निकलेगा बेटा, देखें ये होगा, हम लोग -a/b है। अब इसमें हम लोग a की जगह हम लोग रख देते हैं, ये a है और b बेटा हमारा 0 होगा। ठीक है बेटा, लिहाजा अगर हमारा b 0 हो जाता है तो वो हमारे इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। दूसरे वाले में बेटा हमारा x 0 होगा, तो बेटा वो जवाब 0 क्या आएगा। ये हमारा फार्मूला है tan थीटा का, हम इसमें पुट करेंगे, हमारा माइनस इन्फिनिटी आएगा, tan वहाँ पे जाके इन्वर्स होगा और इन्फिनिटी बराबर 90 की होता है, लिहाजा ये टेंजेंट हो जाएगा बच्चों। ये हमारा इसका जवाब आएगा 90। ठीक
ठीक है बेटा। इसी के साथ बच्चों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। और मैं इस वीडियो के लिए अपने एक बहुत ही मौसिन टीचर, सर मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, MSc मैथमेटिक्स हैं, सर अरशद आराही साहब, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इस सब्जेक्ट में बहुत हेल्प की ताकि मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बना सकूँ। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।